हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील एसपी एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मिश्रित भिन्न का जोड़, मिश्रित भिन्न का घटाव, मिश्रित भिन्न का गुना और मिश्रित भिन्न का भाग सिखाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह चारों क्वेश्चन अच्छी तरह से सीखना है तो दोस्तों आप प्लीज इस वीडियो को पूरी तरह देखें। तो दोस्तों, इसमें मैंने हर एक क्वेश्चन में यानी कि दोस्तों भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव, मतलब हर एक में दोस्तों मैंने दो दो क्वेश्चन लिया है, ठीक ना, ताकि दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि मिश्रित भिन्न का जोड़ में भी मैंने दो क्वेश्चन लिया, ठीक ना। तो दोस्तों, मैंने दोनों क्वेश्चन अलग अलग कैटेगरी के लिया है, जो अगर आप दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लेंगे तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में मिश्रित भिन्न का जोड़ आ जाएगा। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी दोस्तों अगर आपको दोस्तों चारों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे कि मिश्रित भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों प्लीज आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ठीक ना। तो दोस्तों, यहाँ पर करना क्या पड़ता है, ये जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें आपको ध्यान से समझना दोस्तों करना क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि लिखा हुआ है दोस्तों 2.5/3, ठीक ना दोस्तों। क्या है दोस्तों, दो इसको पढ़ेंगे दोस्तों 2.5/3 प्लस 4.9/3, ठीक ना। इसी प्रकार आपको पढ़ना है, ठीक ना। क्या पढ़ेंगे दोस्तों 2.5/3 प्लस 4.9/3। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि ये अभी दोस्तों पूर्णांक में है, ठीक ना। अब हमें इसको जो है सिंपल वाले भिन्न में बदलना है, यानी कि बट्टा में लाना है। सिंपल वाले भिन्न जो होता है दोस्तों कैसे लाएंगे, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों करेंगे क्या कि इन दोनों को दोस्तों आपको सिंपली गुना कर देना। ध्यान से दोस्तों क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे और गुना करने के बाद दोस्तों जितना भी आएगा उसमें इसको जोड़ देंगे, यानी कि 5 को जोड़ देंगे। देख लेते हैं दोस्तों कितना होता है। यानी कि दोस्तों 3 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 3 का 3 3 गुना 6 होता है। और दोस्तों 6 में अगर 5 को जोड़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 6 5 कितना होता है, 11 होता है। वो जो दोस्तों 11 आया है उस 11 को आपको सिंपली कहाँ लिखना है, ऊपर में लिखना है। और दोस्तों ये जो नीचे में है यानी कि 3 है, 3 ही रहेगा, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। आपको ये समझ में आया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बीच में क्या प्लस का चिन्ह है, यानी कि जोड़ का चिन्ह, तो सिंपली आपको जोड़ का चिन्ह दे देना है। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, इसमें भी दोस्तों उसी प्रकार क्या करेंगे, इन दोनों को कोना कोनी गुना कर देंगे और गुना करने के बाद जितना भी प्राप्त होगा इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ध्यान समझिए दोस्तों, गुना करेंगे और गुना करने के बाद जितना भी इसमें जोड़ देंगे। तो गुना करते हैं दोस्तों 4 वाले पारा को 3 बार पढ़ते हैं, तो 4 3 12। और दोस्तों अगर 12 में हम 9 को जोड़ते हैं तो 12 9 दोस्तों आपको कितना होता है देख लेते हैं दोस्तों। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कितना होता है दोस्तों 21। 21 को क्या करेंगे दोस्तों ऊपर में लिख देंगे और दोस्तों नीचे यानी कि जो है नीचे में वही रह जाएगा नीचे में। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये आपको सिंपल वाले भिन्न के जोड़ में आ गया, ठीक ना। अब दोस्तों आपको भिन्न के जोड़ को भी अच्छी तरह से ध्यान समझना है। यहाँ पर आपको दो चीज है दोस्तों, ऊपर वाले को जो दोस्तों कहा जाता है, ऊपर वाले को कहा जाता है आपको दोस्तों अंश, क्या कहा जाता है दोस्तों, अंश कहा जाता है, और नीचे वाले को हर कहा जाता है, ठीक ना। अगर दोस्तों आपको ध्यान समझना है कि यहाँ पर इसका जो हर है दोस्तों वो समान है, क्या है दोस्तों, समान माने बराबर है। अगर दोस्तों इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत ही आसानी से बनाना है। क्या करेंगे दोस्तों, ये अगर इसका हर समान रहेगा तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या है दोस्तों 3 3 दोनों जगह है, तो सिंपली आपको हर में 3 लिख देना है, ठीक। और दोस्तों इधर से ऊपर में क्या है दोस्तों 11, तो 11 लिख देंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह तो प्लस देंगे। उसके बाद दोस्तों कितना है 21 है, तो आपको सिंपली 21 लिख देना है। ध्यान समझिए दोस्तों। अब क्या करना है, अब क्या करेंगे दोस्तों 11 प्लस 21 यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे। अगर दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपको दोस्तों, सिंपली देख लेते हैं 2 3 32 हो जाएगा दोस्तों। बटन क्या है दोस्तों, यानी कि हर में क्या है 3 है, तो आपको 3 ही रह जाएगा। आपका ये दोस्तों 32/3 आपका ये आंसर होगा क्या दोस्तों 1 नंबर का, ठीक दोस्तों। आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों उसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों आप प्लीज दोस्तों 2 नंबर के क्वेश्चन को ध्यान समझिए दोस्तों, क्योंकि इसका जो है दोस्तों हर यानी कि नीचा वाला दोस्तों समान नहीं है, तो आपको दोस्तों प्लीज इसे अच्छी तरह से ध्यान से समझना होगा। तो आपको ध्यान करना क्या है दोस्तों, इसमें भी आपको दोस्तों इन दोनों को ध्यान समझिए, इन दोनों को दोस्तों कोना कोनी गुना करना। क्या करेंगे दोस्तों, गुना कर देंगे, ठीक ना। और गुना करने के बाद दोस्तों जितना भी होगा इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक ना। तो दोस्तों 18 को 6 से गुना करेंगे और गुना करने के बाद जितना भी होगा इसमें जोड़ देंगे। तो दोस्तों अगर इन सभी को करते हैं गुना और गुना करने के बाद जोड़ते हैं तो आपको निकल के आ जाता है दोस्तों 111 निकल के आता है। कितना दोस्तों 111 आता है दोस्तों। आपको हर में यानी कि बटन क्या है दोस्तों 18 है, तो 18 ही रह जाएगा, बिल्कुल भी दोस्तों चेंज नहीं होगा। यहाँ पर 18 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब इसमें भी क्या करना है दोस्तों, कोना कोने आपको गुना करेंगे और गुना करने के बाद जितना भी होगा इसमें जोड़ देंगे। तो गुना करते 12 को 8 से गुना कीजिए और गुना करने के बाद जितना भी होगा इसमें 9 को जोड़ देंगे। अगर 9 को जोड़ेंगे दोस्तों तो आपको जो निकल के आ जाएगा दोस्तों, वो निकल के आएगा दोस्तों आपको 105 निकल के आ जाएगा दोस्तों। आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। और दोस्तों नीचे में यानी कि हर में जो है सिंपली वही रह जाएगा, ठीक है ना, यानी कि चेंज नहीं होगा। 12 है तो 12 ही रहेगा। अब दोस्तों आपको ध्यान समझना कि करना क्या है कि दोस्तों
ये जो दोस्तों भिन्न का जो जोड़ होता है उसमें क्या करना पड़ता है, ये जो नीचे वाला है यानी कि हर है, इन दोनों का आपको लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम लेना होता है। तो चलिए दोस्तों 18 और 12 का आपको साइड में लेकर दिखा देते हैं कि एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक कितना होता है। तो यहाँ पर सिंपली सबसे पहले कितना से लगेगा दोस्तों, 2 से लगेगा। तो यहाँ पर लगाते दोस्तों 9 दूना 18, 6 दूनी 12। अब दोस्तों यहाँ पर 3 से लगेगा, 3 तिया 9 और 3 दूना 6। अब नहीं लगेगा तो इन सभी को गुना करेंगे, इनको इनसे गुना करेंगे, इनको इनसे और इनको इनसे, यानी कि 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दोस्तों कितना हुआ 36। तो यहाँ पर 36 जो हुआ है दोस्तों, इस 36 को आपको सिंपली कहाँ लिखना है, हर में लिखना है, क्योंकि दोस्तों हर का ही एलसीएम लेके आया है इतना। तो यहाँ पर लिख देते हैं हर में कितना दोस्तों 36। अब दोस्तों आप ध्यान से देखिए करना क्या है आपको, आप क्या करेंगे दोस्तों, इधर से जो हर यानी कि 18 है, इस 18 वाले पहाड़ा को कितना बार पढ़ेंगे कि ये 36 आ जाएगा। तो पढ़ते दोस्तों 18 का 18, 18 दूना 36, कितना बार में है दोस्तों, 2 बार में। इस 2 बार में इसका जो ऊपर वाला है उनसे आपको सिंपली गुना कर देना, कितना दोस्तों 2 को गुना कर दीजिए, ठीक ना। यानी कि 111 में दोस्तों 2 से अगर गुना करेंगे तो आपको कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, वो निकल के आ जाएगा दोस्तों 222 निकल के आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों प्लस का चिन्ह है तो सिंपली प्लस का चिन्ह देंगे। पुनः क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो दोस्तों हर यानी कि नीचे वाले 12 है, इस 12 को कितना बार पढ़ेंगे, ये दोस्तों 36 आ जाएगा। तो दोस्तों पढ़ के देखते हैं, 12 का 12, 12 दूना 24, 12 36, 3 बार में है दोस्तों। इसका जो ऊपर वाला है उनसे गुना कर देंगे 3 को, ठीक ना। अगर दोस्तों 105 में 3 से गुना करेंगे तो आपको कितना निकल के आएगा, निकल के आएगा दोस्तों 315 निकल के आ जाएगा, ठीक ना। आप क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे, कैसे दोस्तों, यानी कि 222 में 315 को जोड़ देंगे। अगर दोस्तों 222 में 315 को जोड़ते हैं तो आपको निकल के आता है दोस्तों 537, और बटन दोस्तों जो है वही रह जाएगा, 36 है तो 36 रह जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आया। चलिए दोस्तों उसके बाद हम सीखेंगे कि मिश्रित भिन्न का घटाव कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मिश्रित भिन्न का घटाव। तो दोस्तों आपको ध्यान से समझना है, इसमें भी मैंने 2 क्वेश्चन लिया है ताकि दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसके बाद दोस्तों आपको कोई भी वीडियो देखना ना पड़े। तो दोस्तों आप इसमें भी देख सकते हैं 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें जो दोस्तों इसका नीचे वाले यानी हर है वो समान है, परंतु दोस्तों 2 नंबर के क्वेश्चन में समान नहीं है। तो दोस्तों आपको 2 नंबर के क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यान से समझना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि हल करते हैं। तो दोस्तों ये अभी जो लिखा हुआ है वो है दोस्तों 2.4/6 माइनस 8.3/6। अब दोस्तों ये पूर्णांक में है, इसको सिंपल भिन्न में लाना है, ठीक ना, यानी कि बट्टे में लाना है। तो कैसे लाएंगे दोस्तों, ध्यान समझ दोस्तों, आपको करना क्या, इन दोनों को सिंपली गुना करेंगे और गुना करने के बाद इसमें भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक ना। पुनः दोस्तों करते हैं दोस्तों, 6 6 6 दूना 12, 12 में दोस्तों अगर 4 को जोड़ते हैं तो आपको निकल के आ जाता है 12 4 कितना होता है दोस्तों 16। 16 को क्या करेंगे दोस्तों, आपको सिंपली ऊपर में लिख देना, ठीक। और दोस्तों ये जो बट्टा में यानी हर में, इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, 6 का 6 ही रह जाएगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह सिंपल ही दे देंगे। अब दोस्तों इसमें क्या है, ये है दोस्तों 8.3/6। इसमें भी क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे और गुना करने के बाद इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 8 वाले पारा को 6 बार पढ़ते हैं तो 8 वाले पारा को 6 बार पढ़ के देखते हैं और उसके बाद जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ के अगर देखते हैं तो आपको निकल के आ जाएगा दोस्तों 51। कितना निकल के आ जाएगा, 51। बटन जो क्या है दोस्तों 6 है तो 6 ही रह जाएगा, आपको बिल्कुल भी इसको चेंज नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों उसके बाद क्या करते हैं, ये जो दोस्तों इसमें क्या, इसका जो हर है दोस्तों वो क्या है, दोनों समान है। समान अगर रहेगा तो सिंपली आपको उतार देना है, 6 है तो 6 जो भी रहेगा आपको नीचे में उतार देगा अगर समान रहेगा दोनों। तो अब दोस्तों उसके बाद इस साइड से क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या है 16 है तो सिंपली 16 लिख देंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे, 51 है तो 51 दे देंगे। इसी प्रकार का आपको बना लेना चट से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या हर में 6 है तो 6 ही रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 16 में से 51 को घटाना, यानी कि दोस्तों कम में से ज्यादा घटाएंगे तो आपको निकल के आ जाएगा दोस्तों सिंपली 35 निकल के आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये आपको माइनस में निकल के आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों समझ रहे मेरी बातों को, छोटे में से अगर बड़े को घटाते हैं तो आपको माइनस लग जाता है, ठीक ना। तो अब दोस्तों आपका ये क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। चलिए दोस्तों उसके बाद दूसरे नंबर के क्वेश्चन को बनाते हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 8.4/4 माइनस 2.9/6। तो इसमें भी आपको करना क्या है कि ये अभी दोस्तों आपको पूर्णांक में दिया हुआ है, इसे सिंपल वाले भिन्न में लाना है। तो चलिए दोस्तों करते क्या कि इन दोनों को गुना करेंगे और गुना करने के बाद क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो करके देख लेंगे दोस्तों, 8 चुके 32 है, 32 में दोस्तों अगर 4 को जोड़ते हैं आपको तो 32 4 कितना हो जाता है दोस्तों 36। 36 लिए यहाँ पर लिख देंगे। बटन क्या दोस्तों हर में जो रहेगा वही सेम रहेगा, आपको बदलना बिल्कुल नहीं है। 4 है तो 4 ही लेंगे, माइनस का चिन्ह तो माइनस देंगे। इसमें क्या करेंगे, अभी दोस्तों अभी 2.9/6 है दोस्तों पूर्णांक में, तो इसको क्या करेंगे सिंपली इन दोनों को गुना करेंगे, गुना करने के बाद इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 6 दूना 12। अब दोस्तों 12 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 12 में कितना हो जाएगा दोस्तों 21। 21 यहाँ पर लिख देंगे, और में क्या है दोस्तों 6 है तो 6 ही रह जाएगा, ठीक। और दोस्तों यहाँ पर ये किस में आ गया 36/4 माइनस 21/6, ये आपको निकल के आएगा दोस्तों, आपको सिंपल वाले भिन्न के घटों में आ गया, ठीक ना। अगर सिंपल वाले घटों में आ गया तो सिंपली आपको करना क्या है, ये जो नीचे वाला इन दोनों का आपको एलसीएम लेना। तो लेके देखते हैं दोस्तों यहाँ पर 4 और 6 का एलसीएम लेते हैं।
यहाँ पर 2 से लगेगा 2 दूना 4, 3 दूना 4, नहीं कटेगा तो इन दोनों को गुना कीजिए दोस्तों। 2 दूना 4, 4 तिया 12 आपको निकल गया। कितना 12 निकल गया। ये जो दोस्तों 12 निकला, आपको सिंपली क्या करना है, इसको हर में यानी कि बटन लिख देना। ठीक, अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो नीचे वाले कितना दोस्तों 4 है, इस 4 वाले पारा को कितना बार पढ़ेंगे कि दोस्तों ये जो 12 है निकल के आ जाएगा। तो पढ़ते हैं दोस्तों, 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, कितना बार में दोस्तों 3 बार में आया। तो इसका जो ऊपर वाला है उनसे गुना कर देंगे 3 को, ठीक ना, यानी कि 36 को 3 से गुना करेंगे। अगर दोस्तों 36 को 3 से गुना करेंगे तो आपको जो निकल के आएगा दोस्तों वो निकल के आएगा 108, ठीक ना, माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। अब दोस्तों 6 वाले पारा को कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाएगा। तो पढ़ते दोस्तों 6 का 6, 6 दूना 12, 2 बार में आया। इसका जो ऊपर वाला उनसे गुना कर देंगे 2 को, यानी कि 21 को 2 से गुना करेंगे तो आपको निकल के कितना आ जाएगा दोस्तों 42 आ जाएगा। यहाँ पर 42 लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, 108 में से 42 को आपको सिंपली घटा देना है। तो दोस्तों अगर 108 में से 42 को घटाएंगे तो आपको निकल के आएगा 66। बटन क्या है दोस्तों 12 है तो 12 ही रह जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान समझना है, ये जो 66/12 है, अगर दोस्तों ये कटेगा तो इसको काट भी देंगे। जैसे कि दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर काटेंगे इसको, जैसे कि 11 तिया 33 और 4 तिया 12। अब ये दोस्तों नहीं कटेगा, यानी कि दोस्तों 11 बटा इसका 3 आंसर हो गया। ठीक, आपको दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन यानी कि मिश्रित भिन्न का जोड़ और मिश्रित भिन्न का घटाओ दोस्तों अच्छी तरह से समझ में आया हो। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों उसके बाद हम सीखते हैं कि मिश्रित भिन्न का गुना कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों प्लीज वीडियो में बने रहे आगे तक। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ले लिया है कि मिश्रित भिन्न का गुना। तो दोस्तों आपको ध्यान समझना है कि इसमें भी मैंने 2 क्वेश्चन लिया है दोस्तों, आपको दोनों को अच्छी तरह से समझना है, तभी दोस्तों आप जाकर मिश्रित भिन्न का गुना भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए समझाते हैं कि किस तरह आपको बनाना है। तो प्लीज दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, ताकि दोस्तों आपको मिश्रित भिन्न का गुना बनाने में भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों 3.6/9 गुना 1.9/6। ये दोस्तों अभी सिंपली आपको पूर्णांक में है। दोस्तों अगर पूर्णांक में रहेगा तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसको पूर्णांक में से हटाकर आपको सिंपल वाले भिन्न में बदलना है, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों भिन्न में बदलते हैं। भिन्न में कैसे बदलेंगे दोस्तों, तो भिन्न में दोस्तों करेंगे क्या कि इन दोनों को सिंपली गुना करेंगे और गुना करने के बाद जितना भी होगा इसमें जोड़ देंगे। इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को गुना करेंगे, गुना करने के बाद जितना भी होगा इसमें जोड़ देंगे। दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं ताकि आपको दोस्तों परेशानी ना हो। यहाँ पर गुना करते दोस्तों 9 का 9, 18 9 27 हुआ, 3 बार पढ़ एक हाथ को। तो और दोस्तों 27 में आप अगर सिंपली आपको 6 जोड़ेंगे तो 27 6 आपको कितना निकल के आ जाता है दोस्तों, निकल के आएगा दोस्तों आपको 33 निकल के आ जाएगा, ठीक ना। तो 33 निकल जाएगा। बटन क्या है दोस्तों 9 है तो 9 ही रह जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या है दोस्तों गुना का चिन्ह, तो गुना का चिन्ह देंगे। अब दोस्तों 6 को 1 से गुना करेंगे 6 ही रह जाएगा। 6 में अगर दोस्तों क्या कहते हैं 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 कितना होता है दोस्तों 15 होता है। यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे 15 को लिख देंगे। बटन क्या है दोस्तों 6 है तो 6 ही रह जाएगा। अब दोस्तों आपको ध्यान समझना है कि यहाँ पर करना क्या है। ये जो दोस्तों अब निकल के आ गया दोस्तों आपको भिन्न का गुना में आ गया, ठीक ना। मिश्रित भिन्न का गुना ऊपर था, ये आपको निकल गया भिन्न का गुना में। तो दोस्तों इसको काटेंगे, ये दोस्तों गुना में आपको काटना पड़ता है। काटेंगे कैसे दोस्तों, या तो दोस्तों ऊपर नीचा यानी कि अंश को हर से काट सकते हैं, ऊपर नीचा काट सकते हैं, या दोस्तों आप कोना को निकाल सकते हैं। ध्यान समझिए दोस्तों, आपको यहाँ पर अच्छी तरह से ध्यान से समझना होगा तभी आपको समझ में आएगा। या तो दोस्तों आप इसे ऊपर नीचा काटे यानी कि 33 को 9 से काटे और 15 को दोस्तों 6 से काटे अगर कटेगा तो, ठीक। या नहीं कटेगा दोस्तों आप कोना को निकाल सकते यानी कि 33 को 6 से और 15 को 9 से, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों इसमें आपको कोना कोनी काट के दिखाएंगे और दोस्तों इसको ऊपर नीचा काटेंगे। तो चलिए दोस्तों इसकी सबसे पहले कोना कोनी काटेंगे कैसे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर दोस्तों 11 वाले को 11 वाले हाथ को पढ़ते हैं 3 वाले 11 तिया 33 हो जाता है, ठीक ना। और दोस्तों यहाँ पर 2 वाले पारा को अगर पढ़ते हैं 2 तिया 6 तो यहाँ पर 3 बार में कट जाता है, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर 3 तिया 9 हो जाता है और 3 5 कितना होता है दोस्तों 15 हो जाता है, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 ये अब कटने वाला नहीं है। अगर दोस्तों नहीं कटेगा तो करेंगे क्या कि दोस्तों ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करेंगे, दोस्तों नीचे वाले को नीचे से गुना करेंगे। कहने का अर्थ है कि दोस्तों अंश को अंश से गुना करेंगे और हर को हर से गुना करके यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर दोस्तों 11 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 11 5 कितना होता है दोस्तों 55 हो जाता है, ठीक ना। और 3 गुना 3 कितना होता है दोस्तों, कितना 3 तिया 9 हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों 55/9 हो गया, ठीक ना। अब दोस्तों क्या करेंगे कि अब इसे यही आपका आंसर निकल गया, ठीक। अब दोस्तों दूसरे नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों आप इसे अच्छी तरह से देखिए क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। आपको करना क्या है दोस्तों, इसमें भी ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों 4.8/12 गुना 16.5/18 है। आपको पूर्णांक में जो भी है इसको सिंपली आपको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो इन दोनों को सिंपली गुना करेंगे और गुना करने के बाद जितना भी होगा जोड़ देंगे। इसमें भी क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, गुना करने के बाद जितना भी होगा इसमें जोड़ देंगे। यानी कि 12 को 4 से गुना करेंगे और गुना करने के बाद जितना भी होगा इसमें जोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों गुना करके देखते हैं। तो 12 को गुना करेंगे और गुना करने के बाद जो जोड़ेंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा इतना तो 56।
अब बटन क्या दोस्तों 12 है तो 12 रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो पुनः गुना का चिन्ह देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि 16 को 18 से गुना करेंगे और गुना करने के बाद 5 में अगर जोड़ेंगे तो आपको जो निकल के आएगा वो दोस्तों आपको निकल आएगा 293 निकल जाएगा, ठीक ना। बटन क्या दोस्तों हर में क्या है 18 तो 18 ही रह जाएगा, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि देखते हैं दोस्तों कोना कोनी काट के देखते हैं या ऊपर नीचा से काटते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखते हैं ये ऊपर नीचा करता है कि नहीं। यहाँ पर काटेंगे 6 दूना 12, दोस्तों एक बचा दिए, यहाँ पर 4 बचा, 4 का था 2, यहाँ 16, 16 का था दोस्तों 8, ठीक ना। अब दोस्तों पुनः काटेंगे 3 दूना 6 और दोस्तों 14 दूना 28। अब दोस्तों काट नहीं कटेगा, अब क्या करेंगे दोस्तों कोना कोनी काटेंगे यहाँ पर से, ये दोस्तों 293 नहीं कटेगा तो काटते हैं दोस्तों 7 दूना 14 और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा 9 का 9, 9 दूनी 18। अब दोस्तों आप देख लीजिए कि ये कटेगा तो काट देंगे, अन्यथा नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर गुना ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से गुना कर लेते हैं। कैसे तो 9 को 3 बार पढ़ेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा, तो 27 लिख देंगे। अब दोस्तों 293 में अगर 7 से गुना करेंगे तो आपको कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, निकल के आ जाएगा दोस्तों 2101, यानी कि दोस्तों 2101 निकल के आ जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। दोस्तों यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया? अगर दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो चलिए दोस्तों इसके बाद मिश्रित भिन्न का गुना तो समझ गए, उसके बाद दोस्तों मिश्रित भिन्न का भाग सीखेंगे। और दोस्तों आपको कोई भी परेशानी हो रहा है, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज दोस्तों आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको कहां पर परेशानी हुआ है। तो चलिए दोस्तों उसके बाद मिश्रित भिन्न का भाग सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या ले लिया है कि मिश्रित भिन्न का भाग तो मैंने यहाँ पर ले लिया है। इसमें भी दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन है, तो दोस्तों दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से समझना है, बिल्कुल अच्छी तरह से, ताकि दोस्तों आपको कभी भी मिश्रित भिन्न का भाग भी बनाने में परेशानी न हो। तो दोस्तों आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए दोस्तों सबसे पहले 1 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि 2.4/6 भागा 3.6/9। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 2 पूर्णांक आपको पढ़ना है इसी प्रकार दोस्तों, इसे पढ़ना है 2.4/6 भागा 3.9/6। यहाँ पर जो पूर्णांक में दोस्तों आपको सिंपली इसको क्या करना है कि पूर्णांक से हटाकर इसे सिंपल वाले भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में कैसे बदलेंगे दोस्तों, उसी प्रकार आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों को गुना करेंगे। क्या करें दोस्तों, यही कहना करते हैं कि 6 को 2 से गुना करेंगे और गुना करने के बाद जितना भी उसमें जोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों करके देखते हैं। 6 वाले पारा को 2 बार पढ़िए तो 6 का 6 12 हुआ। 12 में दोस्तों अगर 4 जोड़ते हैं तो देखते हैं दोस्तों 12 13 14 15 16 16 है दोस्तों। तो 16 को क्या करेंगे दोस्तों, आपको 16 को ऊपर में लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, अंश में लिखना है, ठीक ना। ये दोस्तों 6 है यानी कि हर में है, इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, सिंपली आपको 6 का 6 लिख देना, ठीक। यहाँ पर क्या दोस्तों भागा का चिन्ह, तो भाग का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या है 3.6/9 है, तो इसे भी क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे और गुना करने के बाद जितना भी होगा उसमें जोड़ देंगे। तो पढ़ते हैं दोस्तों 3 वाले पारा को 9 बार पढ़ते हैं, तो दोस्तों या 9 वाले पारा को 3 बार पढ़ते हैं। 9 का 9 18 9 के 27 हुआ। 27 में अगर दोस्तों क्या कहते हैं 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाए दोस्तों, देख लेते हैं। 27 28 29 30 31 32 33 कितना हो दोस्तों 33 हुआ। तो 33 को क्या करेंगे ऊपर में लिख देंगे और दोस्तों 9 है नीचा में तो 9 ही रह जाएगा। अब दोस्तों ये क्या है कि 16/6 भागा 33/9 है, ये दोस्तों भागा में है। तो भागा में तो भागा वाले कैसे बनाते हैं दोस्तों, इसको सिंपली आपको गुना में बदलना। गुना में किसे बदलेंगे तो इस साइड वाले को क्या करेंगे, सिंपली आपको लिख देना 16 बटा क्या दोस्तों 6 तो 6 ही रहेंगे, तो ये भाग में है तो इसको गुना बदल देंगे, ठीक ना। ये दोस्तों क्या है आपको 33/9 है ना, तो दोस्तों आपको उल्टा कर देना, इसको क्या करना दोस्तों उल्टा, यानी कि इसको 9/33 कर देना। आपको ध्यान से समझ रहे मेरी बातों को दोस्तों, यहाँ पर आप अच्छी तरह से समझिए। होता क्या दोस्तों, यहाँ पर जो भाग है इस भाग को अगर गुना में बदलेंगे तो इस साइड वाला तो नहीं चेंज होगा, परंतु दोस्तों इस साइड वाले को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, यानी कि ऊपर वाले के नीचे और नीचे वाले को ऊपर करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों आप क्या करेंगे, या तो कोना कोनी काट के देखते हैं या दोस्तों ऊपर नीचा। तो यहाँ पर देखते दोस्तों इसको सिंपली ऊपर नीचा काट के देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 8 दूना 16 आ जाता है और 3 दूना 6 आ जाएगा। अब ये नहीं कटेगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 3 तिया 9 हो जाता है, 11 तिया 33 हो जाता है, ठीक। अब देखते हैं दोस्तों कोना को नहीं कटेगा, तो यहाँ पर 3 का 3 और 3 का 3 कट गया दोस्तों। अब ये नहीं कटेगा तो करेंगे क्या दोस्तों, ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से गुना कर देंगे। कैसे दोस्तों, 8 को 1 से गुना करेंगे 8 निकल के आ जाएगा और 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11 निकल के आ जाएगा दोस्तों। ये क्या आपका निकल गया, आंसर निकल गया, ठीक ना। दोस्तों आपको अच्छी तरह से 1 नंबर का क्वेश्चन समझ में आया। कोई भी डाउट हो तो दोस्तों प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है सर, ठीक है ना। चलिए दोस्तों उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों आपको 2 नंबर के क्वेश्चन को बिल्कुल ही अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या दोस्तों क्वेश्चन 18.6/3 है, ठीक ना, भागा 14.7/9 है। अब दोस्तों इसे ध्यान से समझिए, पूर्णांक में जब भी रहेगा आपको क्वेश्चन समझना है दोस्तों, पूर्णांक में जब भी रहेगा तो सबसे पहले आपको पूर्णांक से इसे हटाना होगा, यानी कि दोस्तों आपको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में कैसे बदलते हैं दोस्तों, तो इन दोनों को सिंपली गुना कर देते हैं, गुना करने के बाद जितना होता है इसमें जोड़ देते हैं, यानी कि 6 में जोड़ देंगे, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों करते हैं दोस्तों पहले सबसे पहले 18 को 3 से गुना करेंगे। 18 का 18
18 का 24, 18 36, 18 54 हुआ दोस्तों, 54 हुआ दोस्तों। अगर 54 में दोस्तों 6 को जोड़ेंगे तो 54 6 कितना हो जाता है, तो आपको 60 हो जाता है, ठीक ना। अब बटन क्या दोस्तों 3 है तो 3 ही रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों 14.7/9 है, तो इसमें भी क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, गुना करने के बाद जितना भी उसमें जोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 14 को 9 से गुना करेंगे और 7 में जोड़ देंगे। तो गुना करने के बाद यहाँ पर जोड़ते हैं तो आपको निकल के कितना हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर निकल के जाता है 133। अब बटन क्या है दोस्तों 9 है तो 9 ही रहेगा, आपको बिल्कुल विशेष चेंज नहीं करना है। अब दोस्तों यह भाग में निकल के तो आ गया, भाग में निकल गया दोस्तों। अब करेंगे क्या कि दोस्तों ऊपर वाले इस साइड वाले को सिंपली सबसे पहले लिख दीजिए, क्या कीजिए 60/3 को लिख देंगे, ये भाग में इसको गुना में चेंज कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर जैसे किया दोस्तों उसी प्रकार यहाँ पर कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों ऊपर में क्या 133 है, नीचे में क्या है 9, तो सिंपली करेंगे क्या कि आपको 133 को नीचे में लाना है और दोस्तों 9 को ऊपर में लाना है। आपको अच्छी तरह से समझ में आया दोस्तों मेरे बात को। अब क्या करेंगे दोस्तों, आपको कोना को नहीं काटिए या दोस्तों ऊपर नीचा काटिए, परंतु दोस्तों सामने वाले को सामने वाले से कभी भी नहीं काटिएगा, अन्यथा आपका गलत हो सकता है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले यहाँ पर कोना को काट के देखते हैं। 3 का 3, अब 3 यहाँ पर 9 हो गया। अब दोस्तों आप देख लीजिए कि कटने वाला है तो काटेंगे, तो नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि कट सकता है कोई, तो देखते सबसे पहले क्या 6 को 3 से गुना करेंगे तो यानी कि 100 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा दोस्तों। ये बटन क्या दोस्तों 133 है तो सिंपली 133 ही रहने देंगे, ठीक ना। चलिए रहने दीजिए। अब क्या कर दोस्तों ये कटेगा नहीं, आपको नहीं कटेगा तो आपको यही आंसर हो जाएगा, और दोस्तों कट जाता तो आपको तब भी यही आंसर होता। दोस्तों अगर आपको यह मिश्रित भिन्न का जोड़, मिश्रित भिन्न का घटाव, मिश्रित भिन्न का गुना और मिश्रित भिन्न का भाग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल सुनील एसपी एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो तो प्लीज दोस्तों कमेंट के माध्यम से आप हमें राय दे सकते हैं। अगर दोस्तों समझ में ना आया हो तो प्लीज दोस्तों हमें बताइएगा, और दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम, धन्यवाद दोस्तों।